नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज का विषय है कि सावन के महीने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं स्मिता जी से कि आखिर कैसे सावन के महीने में उपाय किए जाएं। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 1 अगस्त 2026 का दिन शनिवार। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और नक्षत्र है शतभिषा। अभिजीत काल होगा दोपहर 12 बजे से 12:04 तक और राहु काल होगा सुबह 9:04 से 10:45 तक। तो ये तो बात हुई पंचांग की। और ऐसे में स्मिता जी, क्योंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है और सबको यही चाहिए कि शिव जी को कैसे प्रसन्न करें, उसके कोई उपाय हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भोले बाबा को खुश करना, उन्हें प्रसन्न करना इस जगत में सबसे ज़्यादा आसान काम है। वो एक लोटा जल और आपकी भावनाओं के से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब सावन का महीना चल रहा है तो हम विशेष उपाय भी करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप अपने स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए, आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस दौरान, पूरे सावन के दौरान, आपको पंचामृत जो होता है उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसमें घी, शहद, दही और आपकी चीनी ले लीजिए और थोड़ा सा जो है शहद, इनको आप मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। ये आप रोज़ाना कर सकते हैं। रोज़ मंदिर जाइए और ये अभिषेक करिए। अगर समय या किसी और चीज़ के चलते आप ये नहीं कर पाते हैं तो कच्चा दूध और पानी ये मिलाकर तो आप रोज़ाना शिवलिंग पर अर्पित करिए। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में स्मिता जी, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो बहुत कम सामान अगर अर्पण करें तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कहा जाता है शत्रु पर विजय पानी हो, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो, तो ऐसे में शिव जी की पूजा का बहुत महत्व है। तो उसके लिए कुछ उपाय हमें बताइए। अगर किसी को लक्ष्मी प्राप्ति करनी हो तो शिव जी को कैसे प्रसन्न करें। अगर बात आती है लक्ष्मी प्राप्ति की तो बड़ा आसान है। आप क्या करें, आप पूरे सावन एक जोड़ा लौंग शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते रहिए। जो आपने जल, गंगा जल मिलाकर जो भी अभिषेक किया है वो करने के बाद आप एक जोड़ा लौंग शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो उससे एक तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नज़र लगी हुई है, नज़र वाले सारे दोष खत्म होते हैं। साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति में आसानी होती है। आपके घर की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो लौंग आप ज़रूर अर्पित करिए जी। और कहा जाता है भांग और धतूरा भी शिव जी को बहुत प्रिय होता है, लेकिन एक बेलपत्र भी अपने आप में बहुत चमत्कारी साबित हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है हमारे पास बहुत सारा सामान एकत्रित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो सिर्फ जल के साथ, क्या मंत्र उच्चारण के साथ भी पूजा हम पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सामान इस समय आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, तो आप एक लोटा जल अर्पित करिए। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। थोड़ी देर मंदिर में बैठिए, एक माला जाप करके उठिए, ये भी काफ़ी है। अगर आप सावन के महीने में अपने घर में एक बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो वो भी बहुत सारी समस्याओं का निवारण करता है। एक पौधे का रोपण करना भी, आप रोज़ाना हो सके तो एक जो 3 पत्ती वाला एक बेलपत्र होता है, साफ सुथरा, कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसे सीधी तरफ से यानी कि उसकी धारियों वाली साइड ऊपर की तरफ रखते हुए शिवलिंग पर अर्पित करिए। इतना करेंगे तो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती रहेगी जी। बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि स्मिता जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ जल से तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन काले तिल के लिए भी बहुत से उपाय लोग देखते हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि शत्रु का नाश करना हो तो भी भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अगर उनका अभिषेक कुछ वस्तुओं से किया जाना चाहिए। तो कौन सी ऐसे वस्तु हैं जिनके अभिषेक से शत्रु का नाश हो जाता है? आपने बात करी काले तिल की। शत्रु नाश में भी काले तिल बहुत काम आते हैं। अगर आप रोज़ाना, ये तो सावन की बात चल रही है, सावन के अलावा भी आप अगर पानी के अंदर काले तिल, थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उससे
आप बचते हैं बहुत सारी समस्याओं से। एक तो शनि रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होती हैं, पितृ दोष कम होते हैं, पितरों से रिलेटेड भी समस्याएं दूर होती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ शत्रुओं का नाश होता है। तो इसलिए काले तिल भी आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिए। जी बिल्कुल, और भी उपाय हम जानेंगे कैसे भोलेनाथ को सावन के इस महीने में प्रसन्न किया जाए स्मिता जी, लेकिन अब जानते हैं राशिफल। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, सबसे पहले कार्ड उठा लेते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपकी एनर्जी तेज रहेगी और रुके हुए काम फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। आपकी इंट्यूशन सही दिशा दिखाएगी, इसलिए मौके को बिना देर किए पकड़िए। बातचीत और फैसलों में तेजी रहेगी जो आपके पक्ष में काम करेगी। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक 8 होगा। और उपाय होगा, आज आप सूर्य को जल अर्पित करिए। अगला कार्ड आएगा वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी इंट्यूशन सही मौके की ओर इशारा करेगी, इसलिए हिम्मत के साथ कदम बढ़ाइए, लेकिन जोश में कोई जल्दबाजी वाला फैसला मत लीजिए। आपका एक सही एक्शन अच्छे नतीजे लेकर आएगा। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक 9 होगा। और उपाय के तौर पर आज आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्च्यून का। आज किस्मत आपका साथ देगी और रुके हुए कामों में अच्छी मूवमेंट दिखाई देगी। आपकी इंट्यूशन सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेगी, इसलिए बदलावों को खुले मन से अपनाइए। आज लिया गया एक सही कदम आगे चलकर बड़ा फायदा देगा। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और शुभ अंक 1 होगा। और उपाय होगा, आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। बारी आ गई है अब कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का सही फल मिलना शुरू होगा और छोटे छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएंगे। आपकी इंट्यूशन और प्रैक्टिकल सोच मिलकर सही फैसला करवाएंगी, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। आज बनाई गई मजबूत नींव आने वाले समय में अच्छे नतीजे देगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज आप तुलसी में जल अर्पित करिए। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं स्मिता जी। हमारे साथ आशा जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। आशा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, उम्र बताइएगा और सवाल कीजिए। हाँ जी मैडम जी नमस्कार। ऐसा है कि मेरी बेटी का बेटा है, दोता है, मतलब कि उसका बर्थ है 11 जुलाई 2005 है। ठीक है, सवाल पूछ लीजिए। 1:40 मिनटा। तो इसकी ये कहीं नौकरी करना चाहता है, अभी इसने बीकॉम ऑनर्स करा है, तो इसकी नौकरी वगैरह लग जाएगी। नाम बता दीजिए बेटी का। नाम उत्कर्ष है जी, उत्कर्ष। हाँ, लड़के का नाम उत्कर्ष है जी। ठीक है, नौकरी को लेकर सवाल है। हाँ जी बीकॉम करी है, तो ये नौकरी करना चाहता है। तो ठीक है, बता रहे हैं। अगर उत्कर्ष नौकरी करना चाहते हैं तो इनकी नौकरी बिल्कुल आसानी से लग जाएगी, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस साल के एंड तक या उससे पहले भी आप 1-2 महीना लगा सकते हैं, इनकी नौकरी लग जाएगी और अपने मन मुताबिक जगह पर भी लगेगी। और हमारे साथ अगली कॉलर सुरभि जी जुड़ गई है महाराष्ट्र से। सुरभि जी, अपना सवाल आप पूछिए, नाम बताइएगा, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। पूछना चाहती हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ 1974, दिन बुधवार। 1974। लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता उनको। नाम क्या बताया आपने? जयदेव शुक्ला। देव शुक्ला, ठीक है। जयदेव मैडम, जयदेव शुक्ला, ठीक है। हाँ, और 1974 जी। अभी वो क्या काम तो कर रहे लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा उनको। क्या काम करते हैं वो पहले सर्विस करते थे, फिर रिक्शा चलाते।
देखिए, आपने बात करी कि उन्हें लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनके जन्म पत्री का ठीक से विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि जैसा चल रहा है अभी कुछ दिनों वैसा ही चलेगा। उन्हें बेयर करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम, लेकिन हो सकता है वो एक साथ कोई 2 काम अगर करें, एक पार्ट टाइम भी अगर वो कुछ करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि उनकी उम्र अब इतना नहीं वो करती है कि वो 2-2 काम करें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप उनका ठीक से जन्म पत्री का एनालिसिस करवाइए, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं सक्सेस ना मिलने के। अभी आप उनसे कहिए कि वो चींटियों को खाना देना शुरू करें, और सावन का महीना चल रहा है तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर। उससे भी उनके कुछ चीज़ें ठीक होने की संभावना बनती है। और इस वक्त हमारे साथ अगली कॉलर डॉली जुड़ गई हैं बेगूसराय बिहार से। डॉली जी, आप अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी जी, मेरा नाम डॉली कुमारी है। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मेरा जन्म 29/12/2005 को हुआ है। ठीक है, सवाल पूछिए। मुझे ये जानना है कि जब तक मरीजों क्षेत्र में जाऊँ जो जिससे जल्दी जॉब लग जाए। जॉब को लेकर आपका सवाल है, किस क्षेत्र में जॉब लग सकती है? किस क्षेत्र में जॉब लगनी चाहिए? आप किस क्षेत्र में जॉब करना चाहती हैं? आपने क्या पढ़ाई करी है? मैं अभी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रही हूँ। जी, और अभी आप किस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं? सिविल सर्विसेज। जी, सर्विस करना सिविल चाहिए, सर्विसेज। सिविल सर्विसेज। देखिए, सिविल सर्विसेज आप क्लियर करेंगी या नहीं, पहले ये एक सवाल उठता है। आपको बहुत ज़्यादा जितनी आप कर रही हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना आप जिस क्षेत्र में आप करना चाह रही हैं वहाँ होना मुझे मुश्किल दिखाई देता है। इसलिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब ही करनी पड़ेगी। और अगले कॉलर हमारे साथ आर्यमन जयपुर से जुड़ गए हैं। आर्यमन, आप अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी आर्यमन बच्चे का नाम है मेरे जी। और मेरा क्वेश्चन है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 2006। ठीक है, सवाल पूछिए। 6:26 का बर्थ है उसका। सवाल कर लीजिए, आपने उम्र बता दी है, अब सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आर्यमन को लेकर? मैं जानना चाहता कि मतलब उसका स्टडी और कैरियर कैसा रहेगा। मतलब उसका कंसंट्रेशन उतना नहीं बैठ पाता है। आप आर्यमन की बहुत ज़्यादा चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ठीक है उनका कंसंट्रेशन कम है, शायद हो सकता है पढ़ाई में नंबर बहुत अच्छे ना आए हों उनके, लेकिन वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे और करियर भी उनका सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 उपाय उनसे करवाइए। एक तो उन्हें आदत डालिए कि वो सूर्य को जल ज़रूर दिया करें, साथ ही साथ गरीबों को दान करने की उन्हें आदत डलवाइए, अन्न का दान करवाइए उनसे, और शनिवार के दिन उनसे चाय की पत्ती का दान करवाइए। और इस वक्त हमारे साथ विशाल जुड़ गए हैं गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश से। विशाल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और फिर सवाल कर लीजिए। मैडम, जन्मतिथि है मेरा 4 जनवरी 1994। ठीक है, सुबह में 2:40 ठीक है, सवाल कीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप अपने बारे में? विशाल, आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा विशाल से। राजेश कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, अगले कॉलर। राजेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उम्र बताएंगे।
राजेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे भी। और आज हम बात करें स्मिता जी, आखिर सावन में कौन से उपाय हमें करने चाहिए, शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। और कहा यह जाता है कि रुद्राभिषेक भी सावन में कराने का बहुत महत्व होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, रुद्राभिषेक कराने के तो बहुत सारे फायदे हैं। रुद्राभिषेक होता है जो भगवान का रुद्र रूप है उसका अभिषेक, उसके लिए विशेष मंत्र होते हैं। आप पंडित जी की सहायता से ये उपाय करवाइए, रुद्राभिषेक कराइए। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं जिससे कि भगवान शिव का अभिषेक होता है, मंत्रोच्चारण होते हैं, साथ में पार्थिव पूजा होती है। ये कराने का बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर आप सावन में ये करा लेते हैं तो आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि, आपकी आयु में बढ़ोतरी, आपके स्वास्थ्य में सुधार, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार, आपके घर में सुख शांति, सब कुछ मिलता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये सबसे अच्छा समय है सावन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। रुद्राभिषेक का फल भी आप सभी को मिलेगा अगर आप ऐसे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराते हैं तो। और स्मिता जी आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं राशिफल। सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, जानते हैं स्मिता जी से। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का। आज अपनों का साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और किसी अच्छी खबर से मन खुश होगा। आपकी इंट्यूशन सही लोगों से जुड़ने का इशारा दे रही है, इसलिए रिश्तों और टीम वर्क पर भरोसा रखिए। मिलकर किया गया काम आज बेहतर नतीजे देगा। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। अब आ गई बारी कन्या राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज खुशियां बांटने का दिन है। दोस्तों, परिवार या टीम के साथ आपकी एनर्जी मैच करेगी और अच्छी खबर चेहरे पर मुस्कान लाएगी। आपकी इंट्यूशन सही लोगों का साथ चुनने में मदद करेगी, जिससे रिश्ते भी मजबूत होंगे और काम भी आगे बढ़ेगा। आपके लिए शुभ रंग पीच होगा और शुभ अंक 3 होगा। और उपाय होगा, आज आप माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज दिल और दिमाग के बीच अच्छा बैलेंस बना रहेगा। आपकी इंट्यूशन आपको नए रिश्ते, नई शुरुआत या किसी अच्छी खबर की ओर लेकर जाएगी, इसलिए दिल की बात सुनिए और सच्चे भाव से आगे बढ़िए। आज अपनापन और भरोसा आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। और अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द हर्मिट का। आज थोड़ा रुककर खुद की बात सुनना आपके लिए सबसे सही रहेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत मजबूत रहेगी और किसी उलझन का जवाब अंदर से ही मिल जाएगा। बिना जल्दबाजी के लिया गया फैसला आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। आपके लिए शुभ रंग सलेटी यानी कि ग्रे होगा और शुभ अंक 9 होगा। और उपाय होगा, आज आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हो सके तो शाम के समय जलाइए। और हमारे साथ अगली कॉलर विमला जी जुड़ गई हैं गुजरात से। विमला जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी विमला जी, उम्र बताकर सवाल कीजिए, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बच्चे का नाम और उम्र बताकर प्रश्न कीजिए। 5/10/88, नाम दीपक। दीपक, डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बताइए, क्या उम्र है बच्चे की? 5/10/1988। 86। ठीक है, सवाल कीजिए। 88। सवाल कर लीजिए। दीपक, क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? और टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, आपकी आवाज सही से नहीं आएगी नहीं तो। हेलो विमला जी, टीवी की आवाज को कम कीजिए और उसके बाद हाँ, और बेटे के लिए क्या सवाल आप जानना चाहती हैं, प्रश्न कीजिए। क्या सवाल पूछना चाहती हैं? ये मेरा बच्चा काम करता है पर इसका काम सही रहता नहीं है। नौकरी के काम की बात आप कर रहे हैं? नौकरी नहीं, धंधा करता है, व्यापारी है। ठीक है, उनका नाम काम अच्छा बताइए। चल रहा है। दीपक। नाम दीपक।
देखिए, उनके काम धंधे में आ रही जो परेशानियां हैं, एक तो हैं जो भी वो दुकान है या फैक्ट्री है उनकी, जो भी है उसमें लेबर की समस्या उन्हें हो सकती है, सही लोग उनके साथ जुड़े हुए नहीं है, ये समस्या हो सकती है। दूसरी बात कि कब तक इनका काम ठीक होगा, अभी तो मुझे संभावना नहीं दिखती कि इनके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। अभी 3 साल के करीब का समय लगेगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है इनका काम धंधा ठीक हो जाएगा। और फिर भी आप इससे ज़्यादा जानना भी चाहते हैं, और मुझे लगता है आपको इनकी जन्म पत्रिका ठीक से किसी को दिखानी चाहिए, वो तभी ठीक से बता पाएंगे। अभी इतनी समय में मैं इतना ही बता पाऊंगी। अगले कॉलर हमारे साथ विशाल जी जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। विशाल जी, आप अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मैडम, उम्र 4 जनवरी 1994। ठीक है, सवाल भोर पूछिए। में 2:40। ठीक है, सवाल कर लीजिए, क्या जानना मैडम, चाहते ये हैं? व्यापारी हूँ, कॉपी किताब को सप्लाई का काम है। मेरा व्यापार कैसा चलेगा और आगे का भविष्य कैसा रहे? हमेशा अप डाउन लगा रहता है। आपका नाम? विशाल। विशाल जी। विशाल जी, कभी आपने अपना व्यापार को बदलने के बारे में अगर सोचा हो तो एक बार बदल के देखिए। हालांकि अभी मुझे इसमें राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। आपको एक तो अपने जहां भी आप काम कर रहे हैं, सप्लाई का आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपना जो आपके टूरिंग का अगर काम है या आसपास की मार्केट में जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप सही जगह जा रहे हैं, सही जगह सप्लाई कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, आप 1-2 उपाय करिए, हो सकता है आपके काम में थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाए। एक तो आप अमावस के दिन अपना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और एक दीपक जलाइए। दूसरा, आप चींटियों को और चिड़ियों को खाना देना शुरू करिए। हो सकता है इससे तेज़ी आ जाए आपके काम में, क्योंकि अभी कुछ सालों तक, 2-2.5 साल तक मुझे कोई तेज़ी आती नज़र नहीं आ रही है। और अगले कॉलर हमारे साथ दिनेश जी जुड़ गए हैं लुधियाना से। दिनेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मेरा 28/5/82 है मैडम जी। जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया दिनेश जी से। तो हम बात कर रहे हैं जिस तरह से स्मिता जी सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और भी उपाय हम आपसे जानेंगे, और स्मिता जी आपके सवालों के जवाब भी दे रही हैं, तो कॉल कीजिए, सवाल पूछिए। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं राशिफल। धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज पुरानी बातों और पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का समय है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि अब क्या छोड़ना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। बदलाव को अपनाएंगे तो आगे का रास्ता पहले से ज़्यादा साफ नजर आएगा। आपके लिए शुभ रंग गहरा लाल होगा और शुभ अंक 4 होगा। और उपाय होगा, आज आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है चैरियट का। आज आपका फोकस, कॉन्फिडेंस और इंट्यूशन आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे। रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे और अपने दम पर लिया गया फैसला आपके पक्ष में जाएगा। बस अपने लक्ष्य से नजर मत हटाइए, जीत आपकी ही होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक 7 होगा। और उपाय होगा, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अब आ गई है बारी कुंभ राशि की, और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज अपने फैसलों पर डटे रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपकी इंट्यूशन सही दिशा दिखाएगी और कॉन्फिडेंस आपको हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देगा। अपने हक की बात पूरे विश्वास के साथ रखिए, बात आपके पक्ष में ही जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज आप हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिए। अंत में बारी आती है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज आपकी मेहनत
और कमाई को संभाल कर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी इंट्यूशन सही जगह बैलेंस बनाने का इशारा दे रही है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा पकड़कर भी ना रखिए और बेवजह खर्च भी ना करिए। समझदारी से लिया गया फैसला आपकी स्थिति को और मजबूत करेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। और अब समय हो गया है कॉलर्स के लिए, तो ऐसे में हमारे साथ लाडली जी जुड़ गई हैं बेगूसराय से। लाडली जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहती हैं, उम्र बताइए और प्रश्न कीजिए। मेरा जन्म 29/12/2002 को बेगूसराय बिहार में हुआ है। मुझे ये जानना है कि मुझे किस क्षेत्र में जॉब लगने की संभावना है। आपने क्या पढ़ाई करी है? आप किस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं? सिविल सर्विसेज। जी, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रही हैं। हालांकि मैं फिर यही कहूँगी, पहले भी मैंने यही कहा है कि मेहनत जितनी आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और रही बात कि किस क्षेत्र में आप काम करेंगी, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करें जहां जिस तरह जैसे पुलिस हुई या जैसे आईपीएस आप क्लियर कर सकती हैं, या पुलिस से रिलेटेड जैसी सेवाओं में, जैसे बीएस अगर आप ये नहीं कर पाती हैं तो बीएसएफ जैसी चीज़ों में आप काम कर पाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और हमारे साथ अगले कॉलर संतोष जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। संतोष जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए, उम्र बताइए और प्रश्न कीजिए। मैं अपनी पोती के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो इंजीनियरिंग करना चाहती है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है सब। The person you are speaking with. संतोष जी, आवाज आ रही है? लगता हमारा संपर्क टूट चुका है। अरुण जी का फोन उठा लेते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है, सवाल कीजिए, उम्र बताइए, प्रश्न कीजिए। नमस्कार, मैं अरुण कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है, उम्र बताइए और सवाल कर लीजिए। 10 मई 1957, 5:56। ठीक है, सायं 5:56। आपका सवाल क्या है? हमारा भविष्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, यही पूछना था। ठीक है, हमारा धंधा ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, यही कुछ है। आपने बात करी अपने काम धंधे की, करियर की, तो उसमें मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, आगे वो ठीक ही चलेगा। बिल्कुल। और ऐसे में हम बात कर रहे हैं आज सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो कुछ उपाय आपने बताए हैं स्मिता जी, और साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि भगवान का जलाभिषेक हो सकता है, रुद्राभिषेक किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम बहुत ही कम सामान लेकर मंदिर जाते हैं। जल हो गया, दूध दही हो गया, शक्कर हो गया, इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि भगवान शिव पर अर्पित होती है। तो क्या हमारा नियम होना चाहिए सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को एक साथ ले जाएं, या थोड़ी थोड़ी दिनों में हम ऐसा करते रहें कि 4-5 चीज़ें भगवान के ऊपर अर्पण कर दें? देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप रोज़ाना या जब भी मंदिर जा रहे हैं तो सभी सामग्री लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ाना मंदिर जाते हैं तो आप एक दिन कोई एक चीज़ अर्पित कर सकते हैं, एक दिन कोई और एक चीज़ अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को जो अर्पित की जाने वाली चीज़ें हैं उसमें दूध, दही, चीनी, शहद, ये तो सभी को पता है, गंगा जल सभी को पता है। लेकिन ये भी वैसे सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी कि बेलपत्र, धतूरा, आँख का फूल, जो सफ़ेद रंग का आँख का फूल होता है, ये सब चीज़ें भगवान को बहुत प्यारी हैं, ये अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं भी अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि तुलसी का पत्ता,
जैसे कि केतकी का फूल, हल्दी, कुमकुम, ये भगवान शिव को अर्पित कभी नहीं किए जाते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बिल्कुल, यानी कि उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए जो कि भगवान शिव पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें जानकर। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।